कभी कभी कोई व्यक्तित्व किताबों से नहीं, जीवन के अनुभव से लिखा जाता है। नान की शांत वादियों में एक ऐसी आत्मा निवास करती है जिसकी उपस्थिति मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कोई मंच नहीं चाहता, कोई तालियों की गूंज भी नहीं मांगता, फिर भी वह हर दिल पर अमिट छाप छोड़ जाता है। नमस्ते, मैं हूं जय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। यह कहानी आप आज सुनो, कल सुनो, परसों सुनो, जब भी सुनो, मगर सुनना ज़रूर। मन के रेडियो पर आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपको जीना सिखा देगी। यह कहानी है उस शख्स की जिसने शिक्षा को पूजा समझा, समाज सेवा को कर्तव्य और अध्यात्म को जीवन का मूल मंत्र बनाया। जिनके लिए सेवा कोई दिखावा नहीं बल्कि सांसों में बसी एक साधना है। ऐसे लोग बिरले ही होते हैं, जैसे जंगल में चंदन, भीड़ में दीपक, अंधेरे में दिशा। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत इंसान से आपको मिलवा रहे हैं जिनके जीवन की गहराइयों को शब्दों में समेटना समुद्र में एक कंकड़ फेंकने जैसा है। उनके व्यक्तित्व की सकारात्मक ऊर्जा हर मिलने वाले को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर नई दिशा दे देती है। सोचिए, एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र का युवक 60 के दशक में अंग्रेजी जैसे विषय का प्रवक्ता बनता है। छात्र जीवन से ही प्रतिभा की मिसाल बने रहे नाहन डिग्री कॉलेज पढ़ाई दौरान 1964 में सिरमौरी लोक नृत्य का निर्देशन कर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिलाया। इतना ही नहीं, इसका प्रसारण बीबीसी द्वारा भी किया गया था। पंजाब विश्वविद्यालय की इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के अध्यक्ष बने। सिरमौर के किसी छात्र के लिए यह पहला अवसर था जब ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला। 1967 में कुल्लू कॉलेज में प्रवक्ता के तौर पर पहली पोस्टिंग मिली, तो वहां भी लोक नृत्य को युवा महोत्सव तक पहुंचाया। जून 2002 में इन्होंने नाहन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य पद से चंद महीने पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, ताकि हिमाचल प्रदेश में श्री सत्य सेवा समिति की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा सके। करीब 40 से 45 साल की उम्र में जब मंडी में पोस्टिंग थी, तभी इस समिति से जुड़े। समाज सेवा को अध्यात्म का ऐसा संतुलन बिरले ही देखने को मिलता है। चूड़धार चोटी की धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जो प्रयास आज दिखाई देते हैं, उसकी नींव भी इन्हीं ने रखी। वर्ष 2001 में चूड़ेश्वर सेवा समिति का पंजीकरण नाहन में करवाया था। संस्था आज करोड़ों की परियोजनाएं पूरी कर चुकी है और हिमाचल के शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में सक्रिय है, जिसका विस्तार उत्तराखंड में भी हो चुका है। आज भी इस समिति के मुख्य संरक्षक है। 70 के दशक में जब बेटियों को दोयम दर्जे का माना जाता था, तब इन्होंने दूसरी बेटी के जन्म के बाद बेटी की लालसा को ठुकरा दिया। समाज से पहले इन्होंने यह समझ लिया था कि बेटा बेटी कोई फर्क नहीं होता। यह सोच आज के संदर्भ में भी प्रेरणादायक है। 1980 का वो वर्ष जब इन्होंने हितैषी संस्था की नींव रखी, एक ऐसी संस्था जो आज भी दुर्गम इलाकों में रह रहे जरूरतमंदों की आंखों की रोशनी बनकर कार्य कर रही है। यह संस्था केवल आंखों की देखभाल नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। संस्था के माध्यम से जरूरतमंदों को दवाएं और अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, बिना किसी शोर शराबे के। न केवल पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि गरीब बच्चों को वजीफा देकर उनके भविष्य को संवारने में भी अमूल्य योगदान दे रहा है। श्री साईं सेवा समिति के भवन निर्माण के लिए इन्होंने अपनी निजी भूमि दान की थी, जो आज एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुकी है। आज जब उम्र 81 के करीब है, तो भी पैदल ही शहर की गलियों में सक्रिय नजर आते हैं। मंचों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन स्नेह से कोई बुला ले तो सादगी से विशेष अतिथि बनकर उपस्थित हो जाते हैं। भाषणों में शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। जीवन की निजी उपलब्धियों की चर्चा से परहेज है, क्योंकि उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये थी एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और अध्यात्म को न केवल जिया बल्कि उदाहरण बनकर दिखाया। न मंच की भूख, न पद का मोह, सिर्फ सेवा की सादगी और दृढ़ संकल्प। ये है नाहन डिग्री कॉलेज के सेवानिवृत्त
प्राचार्य, शिक्षाविद, समाजसेवी और आध्यात्मिक पुरुष प्रोफेसर अमर सिंह चौहान 1969 में प्रोफेसर जया चौहान से परिणय सूत्र में बंधे थे। 1969 में जब वे प्रोफेसर बनकर नाहन कॉलेज लौटे तो थोड़े असहज थे, क्योंकि जिन शिक्षकों से कुछ वर्ष पहले वे पढ़ते थे, अब उन्हीं के साथ एक ही पंक्ति में शिक्षक की कुर्सी पर बैठना उनके लिए एक अलग ही अनुभव था। इनका जन्म शिलाई उपमंडल में मिल्ला गांव में 8 नवंबर 1944 को हुआ। मन के रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियां वही जो आपको जीना सिखा दे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह कहानी आपको क्या सीख देती है। नई कहानियां सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और सुनते रहिए मन का रेडियो।